पहले होता है। अब अर्जुन को डर, दुर्योधन को डर कहीं अर्जुन सेना न मारे। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान बोले मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। अर्जुन बोले उसके बाद भी मुझे आप चाहिए। दुर्योधन को मन ही मन प्रसन्न हो गया, नाटक करके चेहरा उदास करके बोला अब क्या बताओ, छोटे भाई की बात है, मैं इस कमल को नहीं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, यदि आप अर्जुन के साथ रहेंगे तो अपनी सेना आप मुझे दे दीजिएगा। अब दुर्योधन को लगा कि यदि सेना यदि आगे बढ़े तो क्या है। दुर्योधन चला गया बलदाऊ के पास। भगवान ने पूछा अर्जुन से, तुमको पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर मेरे पता तो लगे राम जी नहीं मैं बना भी नहीं जरूरी है ना लो ये वो तो करना डांस करना है। कुटाई जी बढ़ गई लगता अगले लेकिन हाथ में बंद करके जो आए थे जाके से लोगी नहीं चाले कर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारेगा। शांत और शांत हेलो 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 जी आओ आते आओ दादा बोल मामा मैं आपका प्रेस रिपोर्टर आ गया
जय श्री राम। अपनी फैमिली यहाँ बैठी है, अपनी फैमिली बैठी है। चाचे हवा तो फोटो कराइए। अच्छा अच्छा है लेकिन खड़े हो प्रीति इधर तेरी फोटो करिए क्या जय श्री राम। जय श्री जल्दी का तेरी राम। फोटो कर जय श्री। मैं तो ताज चीज खुआऊंगा जल्दी का जय श्री राम। ओ वाह जी जय श्री वाह। राम जल्दी जल्दी करो। वाह जी। कहना बोझ अरे चारू ली ना चारू की किधर हो तुम लोग? श्री धाम अयोध्या में पधारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भगवान स्वरूप जो हो जाते हैं वो सबके लिए पूजनीय हो जाते हैं। आप सब इस पावन श्री अयोध्या धाम में पधारे, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भगवान श्री राम आप सबों पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए और अपने अयोध्या की महिमा में मैं वर्णन करूं तो लिखा गया है भारत की संस्कृति और भारत की जो संस्कृत है ये अपने अयोध्या से ही जाना जाता है। अयोध्या से ही हम सभी माए सतयुग के बाद त्रेता आता है जिसमें भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लेकर के 11,000 वर्षों तक राज्य का शासन कार्य करते हैं। भगवान श्री राम की ऐसी पावन नगरी में बड़ी विचित्र घटनाएं घटी है। अयोध्या ऐसी पूरी है जिसको जीता नहीं जा सकता है। अयोध्या अजय है, अयोध्या अजर और अमर है। अयोध्या को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। अयोध्या में स्वयं श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष इस कलिकाल के राजा हैं और इस कलिकाल में श्री हनुमान जी महाराज ने कई बार अयोध्या पर आक्रमण हुआ। अयोध्या पर न जाने कितनी बार लोगों ने अयोध्या को मिटाने का कार्य किया, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज राम द्वारे तुम रखवारे बहुत नान्या बिन पैसारे। श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या में खड़े होकर के अयोध्या की रक्षा में तत्परता से आज भी उसका परिश्रम दे रहे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज स्वयं राम काज की ले मोहि कहा विश्राम। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। श्री हनुमान जी महाराज भारत की संस्कृति और संस्कृति को बचाने के लिए आज इस सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए पूरे भारत में जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं और सबके मन में सबके कण में प्रभु श्री राम बसे हैं। किसी साधक ने लिखा है, कहा गया है अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। अयोध्या वही आते हैं जिनको प्रभु श्री राम बुलाते हैं। नहीं तो लिखा गया है इरादे लाख बनते हैं बन के बिगड़ जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं बन के बिगड़ जाते हैं। भगवान श्री राम जिनको बुलाते हैं वही अयोध्या धाम आते हैं। बोले अयोध्या धाम की, श्री रामचंद्र भगवान की। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम की नगरी में पधारे हैं और ऐसे दिव्य कार्यक्रम में आप सब पहुंचे तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और आप सबका आना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। अर्थ बहुत लंबा है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, भगवान श्री राम एक बार केवल सरयू मैया का दर्शन कर लीजिए तो उतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। षष्ठ वर्ष सहस्त्राणि गंगा स्नानम फलम लभेत तत्फलम समाप्नोति सरयू तो दर्शना। मां भगवती श्री संजू महारानी का दर्शन करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। ये अपने अयोध्या की महिमा है। बोले अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की। ये अपने अयोध्या की महिमा है और भगवान श्री राम के बिना किसी की गति नहीं हो सकती है। श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं बिना
पिनाकानपी। भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान श्री राम भी सबके रक्षक हैं। मैं निवेदन करूं, भगवान श्री राम सबके रक्षक हैं, फिर भी लोग अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा करने की व्यवस्था करते हैं। हमको डर है, सीसी कैमरा लगवा लेते हैं। राम विश्राम है, राम भयाम है, राम विश्राम है, राम आराम है, राम विश्राम है, राम शक्ति भी है, राम मुक्ति भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है। राम सबकी दृष्टि में है और राम ही सब कुछ है, राम ही व्यापक ब्रह्म है, राम ही रोम रोम में बसते हैं और वही प्रभु श्री राम समस्त जीवात्माओं के हृदय में बसते हैं। भगवान श्री राम ने रावण को क्यों नहीं मारा? पहले क्यों नहीं मारा? इसलिए कि रावण के हृदय में भक्ति स्वरूपा श्री जानकी का वास था, इसलिए भगवान श्री राम ने बाण का अनुसंधान नहीं किया। और जब विभीषण ने भेद बताया कि हे भगवान, इसके हृदय में तो जानकी का वास है, पहले ऐसा बाण चलाओ कि जानकी का जो ध्यान है वो ध्यान जब हटेगा तो आपका बाण इसके हृदय में भेद कर जाएगा। इसलिए विभीषण ने जब भेद बताया तो प्रभु श्री राम ने ऐसा बाण चलाया जिससे रावण के हृदय में जाकर के जब लगा तो रावण का ध्यान टूटा और जैसे ध्यान टूटा तो पुतले ने दूसरा बाण निकाला और रावण के हृदय पर दे मारा, उसी पर रावण के प्राण का अंत हो गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ये भगवान है, भगवान में सब है और सब में भगवान है। हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं तो बाबा लिखते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। भगवान सबके हृदय में है और ऐसे समस्त जीवात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी प्रणाम करते हैं और भगवान सब में बसते हैं। अपनी अयोध्या, आज जिस अयोध्या के लिए पूरा विश्व राममय हो गया है, राम है तो तभी तो राममय हुआ है। अगर प्रभु श्री राम अयोध्या में ना होते, भगवान श्री राम अयोध्या में ना आते तो अयोध्या राम में कैसे होती? आप बताइए। राम के बिना अयोध्या सुनी है और अयोध्या के बिना राम अधूरे हैं। ये अपनी अयोध्या की महिमा है। इसी अयोध्या में महाराज सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्रों ने श्री गंगा जी को लाने के लिए पृथ्वी को खोद डाला, नहीं ला पाए। फिर उन्हीं के वंश में अंशुमान के महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने श्री गंगा जी की उपासना की और गंगा जी को भूतल पर ला करके राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। ये वो अयोध्या है। और इस अयोध्या में चक्रवर्ती महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने संकल्प मात्र से सब कुछ काम कर दिया। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा से अयोध्या में हुए। तो ऐसे अयोध्या की भूमि में आप सब पधारे, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हमारे बीच ये मानसिक धारा कोटा काका से CLI रहे हैं। अभी स्कूलिंग के टाइम के बाहर 1 से 25 साल के
निकल गए हैं क्या या करके तो जिस किसी को भी मिले हो तो क्या करके मानसिक धारा का नंबर नोट कर लेता हूँ या हमसे नंबर डालें। उसका नंबर है 8742852919। विशेष में 8742852919। राम जी के काज में हनुमान जी महाराज की बहुत ही प्यार से श्रोता है, बड़े ही प्यारे से मेहमान है। हमारे यहाँ की परंपरा है अतिथि देवो भव, आप सभी देव भूमि पर रहते हो समान है। तो आप सभी का इस मंच की तरफ से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियां बहुत जिसका आप सभी आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आनंद लेते रहें और ज्वाइन करें इस प्यारे से मंच को, क्योंकि हम मंच और ये है तो ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। पर ये अपने लिए
तालियां थोड़ी सी कमजोर है करते तो प्यास लगेगी। तो कैटरिंग की व्यवस्था जो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा पानी भिजवा दें कलाकारों के लिए और ऐसे ही आनंद लेते रहें। अभी बहुत सारे कार्यक्रम भी होने हैं और आप ये बैनर देख ही रहे हैं कि चलो अयोध्या अभिकर्ताओं के लिए 9 व्यवसाय प्रतियोगिता भी होना है और जो विजेता अभिकर्ता यहाँ पर आए हुए उनका सम्मान भी होना है। तो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम आप सभी के लिए है। और आइए एक और लोक नृत्य का हम सभी आनंद लेते हैं। प्यारे से कलाकार पूरी तरीके से आप सभी के आनंद के लिए, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए प्यारा सा प्रोग्राम रखा गया है। अयोध्या का कल्चर अभी आपको कई दिनों तक रहेंगे, आप प्रथम दिन है आज, आप सभी जो है कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे से कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसी प्रस्तुति करें कि आपको जरूर आनंद आए, है ना। तो ऐसे ही आनंद लेते रहें। और अभी आपने प्रभु राम जी के दर्शन भी किए होंगे। कल मंगलवार है ना, तो कल हनुमानगढ़ी आप लोग जरूर जाइएगा, है ना। और सुबह सुबह जाइएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हनुमानगढ़ी जरूर जाइएगा, दर्शन जरूर हनुमान जी के करिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। आइए एक और बहुत ही सुंदर सा लोक नृत्य का आनंद हम सभी लेते हैं। लगातार आप सभी के बीच में कलाकारी का जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। कई फायदे हैं, ताली बजाने के कई फायदे हैं। ताली बजाने से खून बढ़ता है, खुशबू उसका है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे आनंद लेते रहें और मंच को ज्वाइन किए रहें। आप सभी अभिकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए दशरथ महल जाइए, सरयू आरती में जरूर जाइएगा, बड़ा ही आनंद आता है। शाम के समय में जाइएगा, सरयू स्नान भी आप सुबह सुबह कर सकते हैं, है ना। तो आनंद लेते रहें क्योंकि ये अयोध्या है। अयोध्या में आप ऐसा समय बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इसे आनंद लेते रहें। आइए नेक्स्ट ले सकते हैं आपको बहुत ही सुंदर से एक और लोक नृत्य की तरफ सभी कलाकार तैयार हैं। तो लगातार आप सभी बीच में कार्यक्रम चलते रहेंगे, आनंद आप सभी लेते रहेंगे।
तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति जिसका सभी आनंद ले रहे हैं और ऐसे ही आनंद। चरण वंदना किसिया चरण वंदना, हनुमान जी के चरणों में बार बार वंदना, हनुमान जी के रामा 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 हरे रामा 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 हरे हरे। और देखिए सरयू गंगा चरण वंदना की, यमुना चरण वंदना, गंगा चरण गंगा चरण वंदना की, यमुना चरण वंदना। सभी का वेलकम है। लोक नृत्य का आप सभी आनंद ले रहे हैं। लोक नृत्य किसी इमारत, किसी बड़े शहर में नहीं जन्म लेती है। लोक नृत्य वो है जो गांव के खेत में जन्म लेती है, खेत के मेड़ में जन्म लेती है और गांव के चौपाल में जन्म लेती है, गांव में जन्म लेती है। ये है लोक नृत्य, ये है भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति की खुशबू। अगर वास्तव में भारत को जानना है तो यहाँ की संस्कृति को जानिए, यहाँ की लोक कलाओं को आप जानिए। तो ऐसे ही लोक कलाकार हमारे बीच में हैं जिनका हम सभी आनंद ले रहे हैं। सुंदर सुंदर से लोक नृत्यों की प्रस्तुति भी हो रही है जिनका आप सभी बहुत ही आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही आनंद लेते रहें। एक बार आप चाहेंगे कि जोरदार तालियां बजा कर फिर से स्वागत कर दीजिए। हाँ आइए, लगातार आप सभी के बीच में जो सुंदर सुंदर से कलाकार, प्यारे से कलाकार, सांस्कृतिक गेम कार्यक्रम का आप सभी आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आनंद लेते हैं और ज्वाइन करें इस प्यारे से। मैं किसी को नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। कैसे खेले जब सामने कजरिया, बदरिया तेरी आए नदी। कैसे खेले जब सामने कजरिया, बदरिया तेरी आए नदी। ओहे आए नदी, ओहे आए नदी, ओहे आए नदी। कैसे खेले जब
कैसे घेरे जेबो सावन में कजरिया बदरिया घेरे आई मैंने दी। ये यहाँ पे पारंपरिक लोकगीत गाया जाता है जिसको कजरी कहा जाता है। तो कजरी में झूला भी पहले पड़ता था, तब तो समय चला गया, झूला वूला पेड़ पर पड़ता नहीं है। अब मेलों में झूला लगता है, बड़े बड़े झूले लगते हैं, लेकिन वो मिट्टी की खुशबू वो चीज़ नहीं रह गया जो पेड़ के डाल पर झूला पड़ता था और सभी लोग झूलते थे। तो कजरी का एक खुशबू है जो आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने की जो है हम लोगों ने कोशिश की, जिसका आप सभी ने आनंद लिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। और ऐसे ही आनंद लेते रहे और इस मंच को आप सभी ज्वाइन किए रहे। इधर से किसी ने आदेश दिया तो जो जैन साहब आए थे, चलते आप स्टेज ते। दीपांशी गोयल 3916 109 मिनट। दीपांशी गोयल अब अजमेर डिवीजन। दीपांशी है अच्छे से आ जाएगा। ताली तो निकालो, बजाइए दीपांशी के लिए। आगे ओके, आगे आ जाओ, ताली बजाओ पूरी गाड़ी। सर हुआ है भाई 135 कहाँ पे अमृतसर हुआ 27/0/12 135। अजमेर डिवीजन से हैं, केकड़ी ब्रांच। वो तो ये कि ले नहीं ते आ गए सारे ही जाने वाले। चल चल आ गया आ गया आ गया आ गया।